भेड़िया और ऊंट जैसे को तैसा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। साथियों, आज आपको बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। एक पहाड़ के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी के उस पार से तरबूज खाकर आ रहे थे। तभी उसके अंदर लालच आ गई और उसने अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर बोला कि ऊंट भैया, नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो ना हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपने पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िया के मुंह में पानी आ गया और जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज को खाने लगा। थोड़े समय में ही भेड़िया का पेट भर गया और उसका दोस्त ऊंट अभी तरबूज खा ही रहा था। फिर भेड़िया ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है और ये तो एक दिन में ही सारे तरबूज खा जाएंगे, फिर हमें नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में शरारत सूझी। वह तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने लगा और चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से मना किया तो भेड़िया बोला, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तभी भेड़िए की आवाज़ सुनकर बगल के खेत के किसान आ गया और ऊंट की पिटाई शुरू कर दी। यह देख भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जा रुका। पिटाई खाने के बाद ऊंट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। अब दोनों नदी पार कर रहे थे, तभी बीच नदी में ऊंट बैठने लगा और उसके पीठ पर बैठे भेड़िया ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। और वह पानी में बैठ गया और लेटने भी लगा। भेड़िया पानी में बहने लगा और बहते बहते बह गया और पानी में ही डूब मरा। साथियों, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। साथियों, हम इसी प्रकार के एक से बढ़कर एक कहानी बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर